मकर संक्रांति पर आज प्रयागराज के महाकुंभ की रंगत देखने लायक है। यहाँ चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और सनातन की गूंज है। आस्था के महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ में अमृत स्नान हो रहा है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अखाड़ों का स्नान जारी है। सुबह से ही अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे। महानिर्वाणी अटल अखाड़ा, निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई। जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के साधु संतों के अलावा अग्नि अखाड़ा के साधु संत भी संगम में अमृत स्नान करने पहुंचे। आज कुंभ की दिव्य और भव्य तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आस्था का स्नान किया है और इससे जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में आस्था का स्नान अब भी जारी है। अब तक कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत डुबकी, आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा ली और आगे ये आंकड़ा बढ़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी तरह से नहाने का ये कार्यक्रम अगर जारी रहा तो ये आंकड़ा 2.5 करोड़ को पार करके 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। महाकुंभ में सुबह से ही अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। सभी अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर से लेकर साधु संत और श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अखाड़ों से पहले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पावन डुबकी लगाई है और महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर खुशी भी जाहिर की। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। और प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी भी संगम नगरी प्रयागराज पहुंची। यहां उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। जया किशोरी ने कहा कि महाकुंभ में शांति, ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम देखने की छटा ही निराली है। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आनंद है यहाँ पर, ज्ञान है यहाँ पर, अध्यात्म है यहाँ पर, संस्कार है यहाँ पर, संस्कृति है यहाँ पर। सबका मेल अगर कहीं हो रहा है, अभी तो अभी प्रयागराज में हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर आएँ। और मकर संक्रांति की छटा आपको सीधे ग्राउंड से ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त घाट पर मौजूद हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ तमाम जो हमारे सहयोगी, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम साथी हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे साथ, विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे अवधेश के पास। अवधेश, कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है। ये आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। आप वहीं खड़े हैं, आपने सुबह से लेकर अभी तक में क्या देखा? बिल्कुल, देखिए प्रीति, आंकड़ा निश्चित तौर से ये बढ़ेगा क्योंकि रात को 12 बजे जब हम 12 से 12:30 के बीच संगम क्षेत्र में आ रहे थे, तो जो शहर का क्षेत्र है, खास तौर से सिविल लाइन का जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन, ये तमाम सड़कें खचाखच भरी थी। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे यहाँ पर हम पहुँचे और जब से यहाँ पर पहुँचे हैं कुंभ क्षेत्र में लगातार भीड़ बढ़ ही रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोपहर में लगभग 12:30 बजे के आसपास ही आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास पहुँच गया था। और कुंभ एक ऐसा पर्व है जब इसमें रात दिन नहीं देखा जाता, इसमें 24 घंटे स्नान होता है और यही कारण है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है और ये बढ़ेगा। और कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? जी, हम अयोध्या वासी हैं।
जी। कैसा लग रहा है महाकुंभ का माहौल? देखिए, ये आस्था का पर्व है सनातन धर्म का, पिछले 5000 वर्षों की जो प्राचीन संस्कृति है उसका ठीक ये है। परिचायक है। अधेश, और हमारे जो साथ जन और भी हमारे लोगों की सहयोगी भागीदारी घाट पर है, मौजूद द्वितीय है, सीधे रुक कर लेंगे विवेक का, हमारे साथ वो भी मौजूद है। विवेक, 2.5 करोड़ का आंकड़ा और कहा जा रहा है ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं, 3 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है। क्या इंतजाम उस लिहाज से पुख्ता है घाट पर कि अगर ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार भी चला जाए, 24 घंटे का स्नान है, तो इंतजाम वैसे ही रहेंगे? जब बिल्कुल देखिए, इंतज़ाम को लेकर के सरकार ने तैयारियां कर ली थी और उसी कारण अभी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये बता रही कि सब कुछ सकुशल तौर पर। श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है। अभी भी अगर आप दूसरी तरफ में तस्वीरें देखें तो आपको लोग अपने कंधों पर अपने बैग्स लेकर, अपने सर पर अपने बैग लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। और ये ठीक है, तो आस्था का महाकुंभ ग्राउंड जीरो से भी हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी तमाम वहां पर मौजूद, पल पल की खबर महाकुंभ से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ का आज देखिए, ऐसे तो दूसरा मकर संक्रांति है, आज दूसरा दिन है। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान वहां चल रहा है, अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों का संगम तट पर जमावड़ा है। कैसा नजारा दिखाते हैं आपको। प्रयागराज महाकुंभ में सबसे चर्चित साध्वी हर्षा रिचारिया जी हमारे साथ हैं, अमृत स्नान करके लौटी हुई हैं। क्या संदेश यहाँ से महाकुंभ से देना चाहती हैं आप? संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि अपने धर्म में संस्कृति से जुड़े रहिए, इनको फॉलो कीजिए, इनका अनुसरण कीजिए और ये जो महाकुंभ है इसका हिस्सा बनिए। अच्छा, ये अमृत स्नान आपने किया है, किस तरीके की अनुभूति हुई है आपको? बहुत अच्छी अनुभूति हुई है क्योंकि इसका हम बहुत इंतजार कर रहे थे। अच्छा हर्षा जी, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए क्या कोशिश करेंगी आगे भविष्य में? मैं ज्यादा से ज्यादा हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं युवाओं को इस धर्म से, सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जोड़ पाऊँ। जो भटक रहे हैं अपने घर से, अपनी संस्कृति से, उन्हें इसकी तरफ वापस लाऊं। जो युवा हैं, आपको सनातन की किस चीज ने प्रभावित किया कि आप सब ग्लैमरस लाइफ छोड़ करके आप जो है वो सन्यासी जीवन की तरफ आ रही हैं? मुझे लगता है ग्लैमर लाइफ में मैं भी कहीं ना कहीं भटक गई थी और अब मैं वापस अपने घर की तरफ आ गई, अपनी संस्कृति की तरफ आ गई हूँ, तो वैसे ही सबको आना चाहिए। दूसरों को भी ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हर युवा इसका हिस्सा बने, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का हिस्सा बने। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।